कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है इसको समझो। एक चीज समझाते हैं तो समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रेंट रिलेशन, नाम ही से लग रहा है कंस्ट्रेंट, मतलब कुछ ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड करेगा मोशन पे। ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है मोशन पे, तो मोशन का टाइप बदल जाता है। कंस्ट्रेंट डाल दिया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते या ऐसा ही कर सकते हो, आ रहे हो ना। तो उसका फिजिक्स में क्या हम लोग बेनिफिट उठाएंगे, या इसको हम कैसे डील करेंगे। मान लीजिए प्रज्वल को कंस्ट्रेंट कर दिए कि तुमको यही करना है। अब उससे इसको फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो हमको वही समझना है फिजिक्स में कि कंस्ट्रेंट होने से क्या फायदा नुकसान है। ठीक है, इसको हम यूज कैसे करेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फिर इस पे हम आएंगे। इसको जरा समझना जरूरी है क्या होता है। देखो, इधर भी एक ब्लॉक लगाएगा। देखो, अब फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ। ठीक है, अब सिंपल फिगर नहीं रहेगा। अब इसमें क्या है, दो पुली का यूज किया है और दो स्ट्रिंग का यूज किया है। एक तो ये स्ट्रिंग है, यही लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है। ठीक है, ये वाला पूरा, और एक स्ट्रिंग ये है। तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग और दो पुली को यूज किया है। दोनों स्ट्रिंग आइडियल है, दोनों पुली आइडियल है। ठीक है, स्ट्रिंग थ्रू आउट मासलेस है, पुली भी मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये पुली फिक्स्ड नहीं है, ये पुली ऊपर नीचे हो सकता है। ये पुली फिक्स्ड है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है तो घूमेगा नहीं। बिना फ्रिक्शन के पुली नहीं घूमेगा। ठीक है, स्मूथ रहेगा तो स्ट्रिंग स्किड कर जाएगा, पुली को घुमा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि टेंशन एक इंटरनल फोर्स है, एकदम पूरा जितना पढ़ाते हैं शांति है। टेंशन इंटरनल फोर्स है, वो मोशन दे ही नहीं सकता है। फ्रिक्शन दे सकता है, फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स है। पुली को घुमाने वाला फ्रिक्शन हो सकता है, टेंशन नहीं। टेंशन कुछ नहीं, बस वो क्रिएट होता है। एफबीडी में देखने में सुंदर लगता है, बट उसका कोई यूज नहीं है। हाँ रहे हो ना। एफबीडी बनाने से क्या होता है, थोड़ा एनालिसिस करने में हमको फिजिक्स में इजी होता है। बट सच पूछो तो जो एक्सपर्ट रहेगा वो हटाओ, टेंशन कोई काम ही नहीं है उसका। हम लोग टेंशन वेंशन देखते भी नहीं है, ऊपर सीधा सीधा प्रॉब्लम बनाना हो तो क्यों। वो तो पता है कि नेट फोर्स में सिर्फ एक्सटर्नल देखना होता है, इक्वेशन लिख देना होता है। लेकिन चूंकि हम लोग उतना एक्सपर्ट नहीं हुए, तो इसलिए एफबीडी बना के, और होता है कि एफबीडी बनाने से ना छोटा छोटा चीज एनालिसिस कर पाते हैं, जो हम डायरेक्ट एक बार में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दिखाते हैं टेंशन फोर्स को। तो ध्यान रखना, पुलिया स्मूथ है तो रोटेट नहीं कर पाएगा। अब हमसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। ठीक है, पूछ सकता है। स्ट्रिंग इसको वन बोल देते हैं, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग जो है, और ये छोटा वाला स्ट्रिंग को स्ट्रिंग टू बोल देते हैं। बोलेगा दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ये भी पूछ सकता है। यही दो कॉमन क्वेश्चन है। अब प्रॉब्लम इसमें क्या है, कि एफबीडी बनाए। देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, ये सिंगल स्ट्रिंग है तो इसमें तो थ्रू आउट टेंशन सेम होगा। ठीक है, तो टी टी टी। लेकिन यहाँ स्ट्रिंग बदल गया तो टेंशन बदल गया, आंख बंद करके। तो इसको बोल दिया टी डैश।
ठीक है, एफ बी डी बनाए तो इसका वेट, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, अलोंग द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, और ये रहा वेट। एफ बी डी तो बना लिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो सिंगल स्ट्रिंग है, लेकिन यहाँ एक चीज डायरेक्ट नहीं दिख रहा है कि जितना एम नीचे आएगा क्या उतना ही स्मॉल एम ऊपर जाएगा। ये दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं कि जितना एम नीचे जाएगा उतना ही स्मॉल एम ऊपर जाएगा। हाँ, एक स्ट्रिंग से होता तो बोल देते कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, लेकिन यहाँ तो दो अलग अलग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। यहाँ पुली भी मूवेबल है। तो अब यहाँ पे जो डायरेक्ट एक नजर में दिख रहा है वो हम लोग कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। लेकिन अगर यही सिंगल स्ट्रिंग से दोनों कनेक्टेड होता तो हम 1,00,000% श्योर हैं कि ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। यहां श्योर नहीं। जहां 1% का भी डाउट है या तुमको लगे कि ना सेम नहीं भी हो सकता है, फिगर थोड़ा अलग लग रहा है, रुक जाओ, सावधान हो जाओ। डाउट हो जाए तो सावधान हो जाओ, उसके बाद थोड़ा सोचना शुरू कर दो। यह फिजिक्स का तरीका है। ऐसा नहीं कि जो पढ़े हैं उसको अप्लाई करेंगे लेकिन गलत कॉन्सेप्ट नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमको डाउट आ गया है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। जब डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा तो वेलोसिटी सेम नहीं होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगा तो एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। ऐसा हमको लग रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे? तो हम मान लेते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। समझ में आ गया दोनों का एक्शन निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि ये A1 से जा रहा है नीचे और ये A2 से जा रहा है ऊपर, मान लिया। अब इक्वेशन लिखेंगे, तो कैपिटल एम का लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो एम जी माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, स्मॉल एम का लिखते हैं, स्मॉल एम तो ऊपर जा रहा है, टी डैश माइनस एम जी इक्वल टू, A1 था ना, A1 था, मास इंटू एक्सेलरेशन A2। अननोन कितना है जरा काउंट करें, तो अननोन है टी, टी डैश, A1, A2। कितना इक्वेशन चाहिए? 4। तो 2 इक्वेशन तो और चाहिए तभी सॉल्व होगा, नहीं तो आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास 2 ही इक्वेशन मिला है अभी तक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। हाँ, अब पुली का एफबीडी बना के कुछ देखते हैं। इस पुली का एफबीडी बनाने से कुछ फायदा है, तो बनाते हैं। क्यों? क्योंकि टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी अलोंग द स्ट्रिंग, ये टी और टी और ये टी डैश है ना, और पुली मासलेस है, पुली ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? 2t माइनस टी डैश इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। पुली मासलेस होने से ये 0 हो गया, आइडियल पुली है, तो हम लिख दिए 2t इक्वल टू टी डैश। चलिए, एक रिलेशन और मिल गया, मतलब जहां पे टी डैश है हम उसको 2t से रिप्लेस कर सकते हैं। तब भी एक इक्वेशन और चाहिए, बस वो लास्ट वाला जो है ना वही तुमको फंसा देगा। अब जब तक एक्सेलरेशन में रिलेशन नहीं पता हो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब एक फंसा देगा और ये हर क्वेश्चन फंसाएगा। एक तुमको रिलेशन चाहिए वो ब्लॉक्स के बीच में, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी है उसका तुमको रिलेशन चाहिए। अब ये जो रिलेशन निकलता है वो कंस्ट्रेंट रिलेशन इसी को बोलते हैं। अब यहाँ बहुत सारा ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि पुली आइडियल है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, ये सब ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है फिगर में। क्या क्या दिया हुआ है? ये स्ट्रिंग यहाँ फिक्स्ड है, ये स्ट्रिंग यहाँ से हिल नहीं सकता है, ये सब ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन है। ये पुली फिक्स है, पुली हिल नहीं सकता है। अब इसका बेनिफिट हम फिजिक्स में कैसे उठाएं, उसी को बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो देखो कैसे उठाएंगे अब। इसमें दो तरीका है, या तो इसमें मैथ लगाएंगे, मैथ तो लगता ही है साइंस में फिजिक्स में, और नहीं तो कुछ और भी दिमाग लगेगा। तो पहले इसमें मैथ लगाते हैं, ठीक है।
इसको यहां तक नोट करो पहले। ये कैपिटल है। कौन? हाँ। किसका? पुली का? नहीं नहीं, इधर से स्ट्रिंग फिक्स है ना। ये स्ट्रिंग हिलेगा ही नहीं। ये स्ट्रिंग हिलेगा ही नहीं। ये स्ट्रिंग तुम्हारा फिक्स है। ये स्ट्रिंग कहाँ से लूज पड़ेगा? इधर से डबल लूज होगा तब पुली ऊपर जाएगा। ये स्ट्रिंग फिक्स है, हिलेगा ही नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं, वही तो डाउट आ गया ना मन में। तुमको लग रहा है कि जितना से M1 जाएगा उतना से ये पुली जाएगा ना। तुमको लग रहा है ना, अभी देखो तो लगने से क्या हो। अभी देखो, आंख धोखा देता है। हाँ रहो ना। बुद्धि धोखा नहीं देता है। बुद्धि बोल रहा है, बुद्धि डाउट क्रिएट करेगा, क्या करेगा? माइंड डाउट क्रिएट करता है। आंख को तो लगता है हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा। हाँ रहा बुद्धि वाला, ना रुको। और गया ना। तो रुक गए हैं। अब देखते हैं अभी क्या होता है। अब क्या करते हैं। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, ये तो दिया हुआ है। स्ट्रिंग कैसा है? इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है। ये अपने आप में बहुत सारा सफिशियंट है आंसर देने के लिए। अब क्या करना है, देखो एक चीज तो क्लियर है कि जो पुली का मोशन होगा वही इसका होगा, क्यों? ये दोनों सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। हाँ, ये दोनों का मोशन सेम होगा। ठीक है। दूसरा कि हमेशा जब भी तुमको ब्लॉक्स के बीच में एक्शन निकालना हो तो हमेशा लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पिक करना। उसका रीजन है क्योंकि पुली जिस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है उससे ये ब्लॉक भी कनेक्टेड है। तो अगर इन दोनों में रिलेशन पता चल गया तो इसमें तो पता चल ही जाएगा, तो दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ये हम लॉजिकल बात किए। अगर इतना लॉजिकल नहीं जाना चाहते हो तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पिक कर लेना। क्या बोले उज्जवल? आंख बंद करके, अगर नहीं सोचने का मन करता है फिजिक्स में तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग पिक कर लेना। तुमको एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। ठीक। तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग यही है। इसको पिक किया, अब कैसे? तो मोशन तो हो रहा होगा, इंस्टैन्टेनियस फिगर है ये। तो पोजीशन लिखते हैं। तो पोजीशन हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट से लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि M1 का इंस्टैन्टेनियस पोजीशन x1 है, सीलिंग से। और इसका इंस्टैन्टेनियस पोजीशन कितना लिखें? अब इसका इंस्टैन्टेनियस पोजीशन लिख दो x2। A2 लिए हो ना। ये है x2। सीलिंग से ये किसी समय x2 डिस्टेंस पे है, ये सीलिंग से x1 डिस्टेंस पे है। हमेशा पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट से बताया जाता है, क्योंकि मोबाइल चीज से बताओगे वो अपने ही गायब हो जाएगा वहां से। हाँ रहे हो ना, तो पोजीशन तो किसी फिक्स चीज से बताओगे। तो दोनों का ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन ले लिए। अब दोनों में रिलेशन निकालते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। ये पूरा मैथमेटिक्स है। अब नाम दे दो यहां से यहां तक का। ये है, इसको बोल देते हैं B C D E। ये पॉइंट है F। चलिए, इस पॉइंट का नाम दे दो A। ठीक। अब A टू B एक स्ट्रिंग का पार्ट, B टू C दूसरे स्ट्रिंग का पार्ट। इसको D नाम दो। C टू D ये, फिर D टू E, फिर E टू F। कितने पार्ट में हम स्ट्रिंग को ब्रेक कर रहे हैं? उसका रीजन है कि जो पार्ट स्ट्रिंग का पुली पे होगा, ठीक है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अरे ये वाला लेंथ चेंज होगा और ये वाला लेंथ चेंज होगा। ठीक है, मतलब ये नीचे आएगा, सॉरी ये नहीं, ये तो फिक्स ही रहेगा। x2 चेंज होगा, मतलब इसका पोजीशन ये ऊपर जा रहा है ना, तो x2 चेंज होगा। और ये नीचे आ रहा है तो x1 चेंज होगा। जो स्ट्रिंग का पोर्शन पुली पे है ये थोड़ी चेंज होगा। ये लेंथ तो हमेशा फिक्स रहेगा। ये लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा। ये क्लैंप वाला लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा। ये वाला लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा। ये सब तो फिक्स्ड है, वेरिएबल है नहीं। तो अब यहाँ, अब देखो कैसे लिखते हैं। अब पूरे स्ट्रिंग का लेंथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे?
एक लेंथ है ए बी, ठीक है, दूसरा लेंथ है बी सी आर्क, ए बी नहीं, हाँ ठीक है, ए बी और प्लस एल लिखना है, ये भी लिखोगे ना। ये डिस्टेंस को कुछ बोल देते हैं एच, और इसको बोल देते हैं एच डैश, ठीक है। तो अ, देखो क्या लिखते हैं, इसको लिखने का जरूरत नहीं भी है, चलेगा, लिख देंगे तब भी चलेगा। ऐसे इसका पोजीशन x2 है ना, तो x2 कितना लिखोगे, ए बी लेंथ प्लस एच लिखना ही चाहिए था नहीं, ए बी लेंथ प्लस, ध्यान से समझना, हम x2 लिख रहे हैं तो x2 कितना है, ए टू बी है, प्लस ये वाला लेंथ है h, यही है ना, तो h लिखना चाहिए था, h, ठीक है, हाइट है। चलिए ये वाला लेंथ हो गया। अब ये वाला पार्ट हमको लिखने का जरूरत नहीं है, ऐसे लिखना चाहोगे तो लिख लोगे, ठीक है। तो x2 को लिख दिए, हाँ क्या लिख दिए, ए बी प्लस एच, ठीक है, प्लस, अब पूरा स्ट्रिंग लिख रहे हैं, अब यहां से सी डी लिख देते हैं, तो सी डी स्ट्रिंग बचा, अब क्या बचा, सी डी बचा, और x1 को क्या लिख सकते हैं, x1 हो जाएगा, x1 कितना हो जाएगा, h प्लस ई एफ, यही है ना, h प्लस ई एफ, ई एफ, ये हो गया x1, नहीं, सिंपली लिख देते, इतना घुमाने का जरूरत नहीं है। इसका इंस्टेंटेनियस, ध्यान सुनना, इस फिर से लिख रहे हैं, इसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन क्या लिखे हैं, x2, ठीक है। तो x2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम ये स्ट्रिंग का लेंथ यूज करना चाह रहे हैं, सिंगल स्ट्रिंग का, अरे ये दोनों का तो सेम ही है, तो तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि तुम पुली का इंस्टेंटेनियस पोजीशन लिख दो, जितना पुली मूव करेगा उतना ये भी करेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ये दोनों तो सेम ही है, नहीं, जितना पुली ऊपर जाएगा उतना स्मॉल एम भी जाएगा, तो स्मॉल एम का लिखने से अच्छा पुली का लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि पुली और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये दूसरे स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, हम जो स्ट्रिंग का लेंगे उसी को यूज करेंगे, तो पुली का, हाँ पुली ऑब्वियस है, जितना इतना जाएगा उतना पुली भी जाएगा, तो पुली को x2 बोल देते हैं। अब देखो लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ x2 बोल देते हैं, तो x2 से थोड़ा, x2 प्लस बी सी आर्क प्लस सी डी, सी डी प्लस डी आर्क प्लस, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ, ये हो जाएगा एच, एच डैश प्लस ये x1 को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा x1 है ना, कितना लिखोगे, हाँ, मतलब इसको सीधा स्ट्रिंग का लेंथ में x1 में से h डैश हटा देते हैं, इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, l हो गया टोटल लेंथ, ध्यान से समझना, हबड़ा के मत समझो, इंपॉर्टेंट है, जितना बार में समझ में आएगा। पहले क्या लिखे, ए बी, ए बी हम क्या लिए, x2, ठीक है, इसका पोजीशन इंस्टेंटेनियस पोजीशन पुली का, फिर ये स्ट्रिंग बी सी आर्क, फिर यहां से यहाँ स्ट्रिंग होगा सी डी, फिर डीसी, एक ही, ये पूरा सिंगल स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, फिर डीसी आर, फिर ई एफ को कितना लिख सकते हैं, x1 माइनस एच डैश, ठीक है उज्ज्वला, आगे बढ़े, ठीक है नीतीश कुमार, चलिए, तो ये हो गया टोटल लेंथ। अब टोटल लेंथ में देखो एक सीडी बचा है, देखो ये सब तो कांस्टेंट है, बीसीआर का भी, बीसीआर का भी दिखा है, ये 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 सब कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट सबको एक साइड लेके चले जाएंगे, क्यों, एल भी तो कांस्टेंट है ना, टोटल लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। अब सीडी को कितना लिख सकते हैं, देखो सीडी को लिख सकते हैं, सीडी को कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x2 माइनस एच डैश, नहीं, ठीक है, तो सीडी को लिख सकते हैं x2 माइनस एच डैश, देख लो भाई अभी, सीडी को क्या लिख सकते हैं, पूरे में से एच डैश हटा देंगे तो क्या बचेगा, सीडी, ठीक, अब सार ये तो कांस्टेंट है एच डैश, सारे कांस्टेंट को एक साइड लेके चले जाते हैं, तो क्या बचेगा, तो बचेगा 2x2 प्लस x1 इक्वल टू कांस्टेंट प्लस माइनस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट,
जो भी कांस्टेंट घटाए बढ़ाएंगे तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया, यही चाहिए था हम। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, हमारा खेल खत्म। क्यों? पोजीशन में रिलेशन निकल गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट करते समय ध्यान रखना है कि जो लेंथ घट रहा है वो पॉजिटिव, और जो लेंथ बढ़ रहा है वो नेगेटिव, सॉरी, जो बढ़ रहा है वो पॉजिटिव, जो घट रहा है वो नेगेटिव। क्यों? dx बाई dt नेगेटिव हो जाएगा ना, ठीक है ना। या एक साइन कन्वेंशन, या तुम ऐसा ले लो कि जो नीचे जा रहा है वो पॉजिटिव या नेगेटिव, जो ऊपर जा रहा है। साइन कन्वेंशन तो अपने मर्जी से बना सकते हो, लेकिन जनरली लिया जाता है कि जो लेंथ घट रहा है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव। जो लेंथ बढ़ रहा है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। बाकी तुम अप डाउन का भी साइन कन्वेंशन ले सकते हो। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखा? 2 डी एक्स टू बाई डी टी। यहाँ एक्स टू क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, घट रहा है, ध्यान रखना। माइनस साइन लगा देंगे। क्यों? ये टाइम के साथ घट रहा है ना। ठीक है। प्लस डी एक्स वन बाई डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ये माइनस साइन है, ध्यान रखना। ये क्या हो गया? डी एक्स टू बाई डी टू क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ वी टू, यानी हो गया -2v2 प्लस v1 इक्वल टू 0। देखो निकल गया वेलोसिटी में रिलेशन। यानी क्या देख रहे हैं? इसका वेलोसिटी इसका डबल है। नहीं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? देखो, 2a2 टू -2a2 प्लस a1 इक्वल टू, आ गया ना रिलेशन है। दोनों का सेम नहीं है ना। यानी a1 जो है वो इसका डबल है, मतलब क्या? हाँ, मतलब ये 2 मीटर जाएगा तब ये, यानी, हाँ, मतलब ये कितना है? ये 1 मीटर जाएगा तो ये 2 मीटर जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड से स्ट्रिंग लूज होगा तब ये ऊपर जाएगा। दोनों साइड से स्ट्रिंग लूज होने के लिए इसको डबल जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? ये डबल जाएगा तो यहाँ का भी स्ट्रिंग लूज करेगा, यहाँ का भी स्ट्रिंग लूज करेगा। ठीक, नोट कर लो। हाँ, यही तो है कंस्टेंट, यही तो फंसाएगा। है बना। अब इसका बताएंगे शॉर्टकट। ये तो जनरल मेथड बताया, अभी बहुत सारा ट्रिक है इसमें। इतना जल्दी थोड़ी फिजिसिस्ट शांति मानता है। फिजिसिस्ट वही है जो डिफिकल्ट चीज देख के, जिंदगी में कोई भी, पता है, सक्सेसफुल इंसान वही है ना जो डिफिकल्ट चीज को देख के बहुत खुश होता है। कुछ करने को मिला, समझ गए, और उसको इजी बना देगा वो। अब मेथड 2 लिखो, एक में इसको लिख दो, इसका हेडिंग दे दो, इसको बोलो मेथड 1। बहुत सारा मेथड है। अब हेडिंग दो मेथड 2। मेथड 2 3 पॉइंट इसमें लिख लो। सॉल्विंग स्ट्रेटजी, क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग को रखना है मेथड 2 में, पहला लिखना। इसी को एक और शॉर्टकट तरीका से बता रहे हैं, फिर लास्ट वाला उससे भी शॉर्टकट हो जाएगा। 3 तरीका बताएंगे एक ही क्वेश्चन को तुमको। हर तीन, देखो इसमें 3 मेथड बताएंगे स्ट्रिंग वाले कंस्टेंट में, और तीनों मेथड का अपना अपना यूज है। कहीं हो सकता है फर्स्ट मेथड ज्यादा इजी हो, कहीं हो सकता है सेकंड मेथड ज्यादा इजी हो, कहीं हो सकता है थर्ड मेथड ज्यादा इजी हो। थर्ड वाला हर जगह ज्यादा एप्लीकेबल है, ज्यादा इजी है, बट कहीं कहीं पे ये वाला बहुत काम कर जाता है। ये बेसिक मेथड है, सब बेसिक ही है, बट ये मतलब मोस्ट फंडामेंटल कह सकते हो ये है। ठीक है, इसलिए इसको मेथड 1 में रखे। अब लिखो मेथड 2। इसमें पहला पॉइंट लिखो, क्या क्या करेंगे। फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग, जो बोल रहे थे वही लिखवा रहे हैं। फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग इन द गिवन प्रॉब्लम। फर्स्ट चूज द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग in the given problem which contains the point, which contains the point of which
velocity slash acceleration which contains the point of which velocity slash acceleration to be find out. ठीक है, हमको प्रॉब्लम में जिसका वेलोसिटी और एक्शन फाइंड करना रहेगा, उसमें से लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग देख लेंगे कौन है। ठीक है, सेकंड, नाउ mark a point on the string. Now mark a point on the string where now mark a point on the string where it comes in contact. Now mark a point on the string where it where if comes in contact, if लिखना यदि कहीं पे contact में है, where if comes in contact or leaves a contact of real bodies or leaves a contact of real bodies. थर्ड, वो सारे पॉइंट को मार्क करना है जहां पे वो टच कर रहा है या छोड़ रहा है। इट ड्यू टू मोशन ऑफ पॉइंट it due to motion of point it due to motion of point length of the part of the string if due to motion of a point length of the part of the string with the point is related increases related comma लिख लेना with the point is related comma increases then its speed will be taken positive otherwise negative. हाँ, string increases क्या लिखवा रहे थे, length of the part of the string with the point is related increases then its speed will be taken positive otherwise negative. ठीक, ये तो स्टेटमेंट लिखवा दिए, समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखो, अब हम लोग मेथड 2 देख रहे हैं, ये इससे इजी पड़ेगा, इतना तुमको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जहां करना पड़ेगा बहुत जगह ये सेकंड मेथड उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, अब देखो कैसे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग कहाँ कहाँ कांटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, देखो सारे पॉइंट का नाम दे दो, बोला मार्क कीजिए आप उसको। चलिए यहाँ मार्क किए, यहाँ कांटेक्ट में है, 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 यहाँ कांटेक्ट, मार्क कर दिए सबको, वही लिखे थे ABCDEF, दिख गया इतना जगह, क्योंकि इस दोनों का हम देख रहे हैं ना, तो जहां जहां इस दोनों के स्ट्रिंग कांटेक्ट में है, ठीक है, और भी वो स्ट्रिंग जहां पे कांटेक्ट में, एक सीलिंग से कांटेक्ट में, उसको भी लिख दिए, स्ट्रिंग वहां भी कांटेक्ट में, जहां कांटेक्ट है सबका पहले मार्क कर दो। अब क्या करेंगे हम लोग, ये टोटल लेंथ है, ये तो हमको पता है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा, ये भी पता है, क्यों लेंथ कांस्टेंट है। तो अब सीधा वेलोसिटी लिख देंगे सारे पॉइंट, क्योंकि डिफरेंशिएट कर सारे वेलोसिटी का सम 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आ रहा था ना अभी, तो अब पोजीशन नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट वेलोसिटी लिख देंगे, एक स्टेप स्किप कर देंगे, समझे क्या बोले, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट 0 से भी आता है, तो अब वेलोसिटी का सम 0 कर देंगे, एक स्टेप स्किप कर दिया तो टाइम सेव हुआ। अब क्या किए, अब सारे पॉइंट का वेलोसिटी जिसका पता है लिख लो, जिसका नहीं पता है मान लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या बोले, जिसका पता है लिख लो,
जिसका नहीं पता है मान लो तुम्हारा काम हो जाएगा, जिसका पता है लिख लो, जिसका पता नहीं है मान लो तुम्हारा काम हो जाएगा। 3 बार बोले, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं अब, वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी प्लस वी ई प्लस वी एफ इक्वल टू 0। ठीक है, लिख दिए। यही करना है, हो गया, खेल खत्म। अब तुम्हारा सब आ जाएगा कैसे। वी ए तो 0 है, वो तो पॉइंट फिक्स है। बी और सी का वेलोसिटी, ये दोनों पॉइंट पुली से कनेक्टेड है, तो ये दोनों पॉइंट पुली का पॉइंट लिखना है, ध्यान रखना, जो स्ट्रिंग पुली के कांटेक्ट में है। तो ये पुली ऊपर जाएगा तो बी और सी पॉइंट, ये पुली का पॉइंट है, ध्यान रखना, ये सब पुली का पॉइंट है। ठीक है, या तो पुली का पॉइंट है या स्ट्रिंग का पॉइंट है, यानी स्ट्रिंग, क्योंकि इसका तुम स्पीड लिख रहे हो ना, किसका, पुली का लिख रहे हो ना। आप कैसे हो गया, डबल क्लिक कर दिए तो हो गया क्या, हो सकता है। डबल क्लिक कर, ठीक है। तो अब VB और VC, तो इसको A2 माने हैं ना, तो ये V2 से जा रहा होगा, ये भी V2 से जा रहा होगा। हाँ, अरे इसका क्या लिए हैं, ब्लॉक का क्या लिए हैं, ब्लॉक का, ये दोनों का तो सेम ही होगा, दोनों एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना। तो ब्लॉक अगर V2 से जा रहा है तो पुली भी V2 से जाएगा। चलिए, तो ये इसका लेंथ घट रहा है तो क्या लिखेंगे, -V2 क्यों, इसका ऊपर जा रहा है ना, लेंथ घट रहा है, साइन कन्वेंशन के साथ लिखेंगे। डी और ई का लिखना है, डी और ई का हो गया 0, क्यों, ये तो पुली फिक्स है। अब बचा एफ। हाँ, एफ का क्या माने है, A1, मतलब इसका वेलोसिटी मान लिया V1, ये बढ़ रहा है तो V1। अब खेला हो गया, V1 -2 V2 इक्वल टू 0। तो ये ज्यादा, एक बार और डिफरेंशिएट कर दिए तो आगे, तो ये थोड़ा इजी है। 0 ने, जिसका जो है अननोन है तो मान लो, जिसका 0 0 लिख दो, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। स्ट्रिंग तो मोशन में है ना, तो स्ट्रिंग जिस पॉइंट से कनेक्टेड है वो भी पॉइंट मोशन में, M2 मूव करेगा तो ये पॉइंट मूव करेगा ना। अभी चूंकि हम वर्चुअल वर्क डन नहीं पढ़ा है, वर्चुअल वर्क क्या होता है, तो अभी हम डेरिवेशन इसका नहीं बताएंगे। बस तुम इसको ऐसा समझना कि एक ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक नहीं है एक्चुअली, हम ट्रिक बताते ही नहीं फिजिक्स में, हमको बड़ा चीप लगता है बोलने में कि ट्रिक है। ठीक है, सब चीज के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन चूंकि अभी हम उसको हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें वर्क डन का कॉन्सेप्ट यूज करना है, उससे ये रिलेशन आया है। तो अभी तुम ट्रिक ही समझो। हाँ, रहे हो ना, क्योंकि तुमको पता नहीं वो चीज कैसे आया ना, तुम्हारे लिए तो ट्रिक ही है, फंडामेंटल तुमको पता ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब वर्क एनर्जी पढ़ाएंगे तो याद दिलाना, उस समय हम बता देंगे कि ऐसा क्यों किए थे। अभी जानने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। इसमें वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट लगता है, उससे टेंशन के कोफिशिएंट को इक्वेट करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एनीवे, पॉइंट पे आते हैं जो हमारे काम का है। मेथड 3। मेथड 3, अब मेथड 3 क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग तुमको पिक करना है, ये तो तुम सेट कर लो, कोई भी मेथड यूज करो, तुमको लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग अपना पिक करना है। ठीक है, एक मिनट रुकना। हेलो, नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। क्लास ले रहे थे, कुछ इमरजेंसी? नहीं, कब कर, हाँ हाँ, हो ही गया होगा ऑलमोस्ट, आपको करते हैं क्लास छोड़ने के बाद। हम्म, हाँ, सोच रहे थे तो रिदम तोड़ देता है यार, क्या है, लेकिन इंपॉर्टेंट कॉल था। एनीवे, मेथड 3,
अब इसमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग तो तुमको पिक करना ही है, तो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग ले लिया, सबका टेंशन लिखते जाओ। इसका टेंशन कितना है, टी, इसमें भी टी, इसमें भी टी। हाँ, एक चीज का इसमें ध्यान रखना है कि जितना भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, जितना भी कनेक्टिंग स्ट्रिंग हो, सबका तुमको टेंशन एक ही टर्म में लिखना है। अगर टी के टर्म में लिख रहे हो तो टी, मान लो एक का टी है, एक का टी डैश है, हम बताना बोलना क्या चाह रहे सुनो, एक का टी डबल डैश है, चार स्ट्रिंग है, तो चार टेंशन अलग अलग स्ट्रिंग होगा। हाँ, लेकिन जब तुम स्ट्रिंग का टेंशन लिखोगे कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालने में, तो ये सारा इसी के टर्म में होना चाहिए, जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का टेंशन है। मतलब टी डैश हो सकता है टू टी हो जाए, थ्री टी हो जाए, तुमको सब इसके टर्म में लिखना है, ये बस ध्यान रखना। जितना भी स्ट्रिंग है सबको लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग वाले टेंशन का जो है उसे इक्वेट कर देना है कि उस इसके और इसके टेंशन में क्या रिलेशन है, इसके और इसके टेंशन में क्या रिलेशन है, इसके, वो जानना जरूरी है बस। ठीक है, चलो अब देखो, तो ये हम लोग निकाल चुके थे पुली का एफबीडी बना के, इसमें टेंशन कितना हो गया, टू टी निकाले थे ना पुली का, टू टी था ना, यही था हमारा, ये था टी, ये था टी, और ये टी डैश था, तो टी डैश इक्वल टू टू टी, तो इसमें टू टी पता है। अब कुछ नहीं करना है। अब जो टेंशन का कॉफिशिएंट है, यहाँ कितना है, वन, वन टी है ना, टेंशन का कॉफिशिएंट तुमको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। टेंशन का कॉफिशिएंट तुमको एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है, यही कांस्टेंट रिलेशन। हाँ, तो बोले ही थे। हाँ, रहो ना, तुम्हारा काम हो गया। इसको वर्चुअल वर्क का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल वर्क होता है, वर्चुअल वर्क मतलब समझ रहे हो, सुडो सुडो, वर्चुअल मतलब क्या हुआ, मतलब रियल नहीं हुआ ना। ठीक है, पढ़ाएंगे वर्चुअल वर्क वर्क एनर्जी में। तो यहां से लिख सकते हैं, देखो, टू ए टू, साइन कन्वेंशन वैसे ही लेना, इसका लेंथ घट रहा है, पुली ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस, ये ले लिए प्लस, ये सबसे आसान है। नहीं, अब उज्जवल खुश हो गया, अरे टेंशन खत्म। चलो लिखो, हाँ हाँ, बस वही ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, तो स्ट्रिंग पे किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा, वो तो कॉमन सेंस है। बस तुमको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग पे करना है, बार बार बोल रहे हैं, स्ट्रिंग पे वेलोसिटी सेम होगा, कोई वेलोसिटी सेम नहीं कर देना। मतलब अब उसको इस एग्जांपल से समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे एक स्क्रीनशॉट है मोशन का, उसमें इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना हो गया, v2, स्ट्रिंग का ये पॉइंट लिए जो स्मॉल एम से कनेक्टेड है। हाँ, नहीं हो गया, रिकॉर्डिंग चल रहा है। इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, v2। अब स्ट्रिंग का ये पॉइंट लिए, ये वाला ये रहा पीला वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये भी क्या स्ट्रिंग पे है, बट ये बॉल किधर जा रहा है, स्क्रीनशॉट दिखा रहा है कि ये बॉल हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और किसी इंस्टेंट पे ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल बार बार चेंज होगा, क्यों, ये नीचे जाएगा, ये आगे जाएगा ना, स्ट्रिंग, अरे स्ट्रिंग इस लेंथ में भी तो आएगा कभी, तो एंगल यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन अभी तो हमसे इस मोमेंट का पूछा है, जो फिगर दिया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट है, इसी में हमको v1 और v2 का रिलेशन बताना है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, थीटा इस मोमेंट पे कांस्टेंट है, वर्ड यूज किया अभी हम, ओवरऑल कांस्टेंट नहीं है। हाँ, इस समय अब इस समय थीटा यही है, तो शॉट ले लिया ना स्क्रीनशॉट मोशन का। अब क्या किए, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग का पॉइंट है, ठीक है, तो स्ट्रिंग का पॉइंट वेलोसिटी इक्वल करेंगे, लेकिन इसका वेलोसिटी कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हमको वेलोसिटी किस पे चाहिए, स्ट्रिंग पे चाहिए, ये स्ट्रिंग पे है क्या, नहीं है, तो इसका कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट ले लिया, तो ये हो गया v1 cos थीटा। अब आ गया इस पार्टिकल का, जो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग पे इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, तो v1 cos थीटा, इस पॉइंट का कितना है, v2। अब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है,
तो v2 इक्वल टू v1 cos theta। खेल खत्म। ये सब तुमको यूज करना रहेगा। हाँ रहे हो ना, नोट करो। अब अगर हम लोग अपना फर्स्ट मेथड देखें, जो फंडामेंटल मेथड सीखे थे, उसको जरा यूज करते हैं यहाँ पे। थोड़ा मन कर रहा है, तो मन कर रहा है तो थोड़ा यूज करते हैं। चलो हटाओ, जरा देखें कि वो फंडामेंटल मेथड तो अभी तक एक ही बार लिखे हैं ना। चलो ये रहा v2, ये रहा v1। अब देखो यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसी को यूज करेंगे। ये पूरा एक सिंगल लेंथ, तो ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो इसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन इस सीलिंग से कितना है, इसको मान लेते हैं x1, ये मान लिया x2। हो गया, खेल खत्म। ठीक है। अब देखो कैसे। अब स्ट्रिंग का ये लेंथ लिखना है। ये वाला हाइट तो चेंज करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली जा रहा है। बोलेगा कि ये पार्टिकल सरफेस नहीं छोड़ रहा है। नहीं छोड़ रहा है तो एज तो चेंज करेगा नहीं। करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये लेंथ को हम कितना लिख सकते हैं? ये लेंथ हो जाएगा h प्लस x1 स्क्वायर। यहां से यहां तक स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर का रूट। यही हो गया ना। प्लस ये वाला लेंथ कितना हो गया? x2 इक्वल टू कांस्टेंट टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लिख दिया ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2x1 इंटू डी एक्स वन बाई डी टी टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस डी एक्स टू बाई डी टी इक्वल टू 0। लेंथ घट रहा है माइनस, इसका लेंथ घट रहा है तो इसलिए इसमें माइनस साइन लगा दी। डी एक्स बाई डी टी नेगेटिव लिख दिए। इसका डेरिवेटिव यही होगा ना, देख लो। क्यों? पहले चेन रूल लगाया, इसको इसके रेस्पेक्ट में किए तो रूट में नीचे आ गया। फिर इसको करोगे किसके रेस्पेक्ट में? x1 के रेस्पेक्ट में, तो 2x1 बाहर आ गया। फिर करोगे t के रेस्पेक्ट। सब मन में करना है, एक लाइन में। हाँ रेवन, इतना प्रैक्टिस किए हो क्या? ठीक। चलिए रुकिए अभी। ये निकल गया। अब यहां से क्या लिख सकते हैं? cos थीटा क्या है? cos थीटा हो जाएगा x1 अपॉन ये, मतलब ये हो गया cos थीटा। देख लो cos थीटा है ना इस ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या है? x1 अपॉन रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर। यही होगा ना उज्जवल? तो ये हो गया तुम्हारा cos थीटा, और ये कितना था? v1 माइनस v1 cos थीटा प्लस v2 इक्वल टू। वो फंडामेंटल मेथड है, वो तो तुमको देगा ही आंसर। लेकिन वो इजी है। क्या है वो? इजी है। ये भी लिख लो, काम आएगा। हो गया ना, इसका तो आ गया होगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। स्ट्रिंग पे सेम करना है। तो स्ट्रिंग पे सेम करना है तो इसका दो कंपोनेंट, ये रहा स्ट्रिंग के लॉन्ग और ये रहा परपेंडिकुलर। तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये हो गया 10 cos 53 डिग्री। स्ट्रिंग के लॉन्ग यही हो गया। इसका हॉरिजेंटल वीवी, तो स्ट्रिंग पे कितना हो गया? वीवी cos 37 डिग्री इक्वल टू वीवी cos 37 डिग्री। खेल खत्म। 10 इंटू 3/5 इक्वल टू वीवी इंटू 4/5। कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर पर सेकेंड। ये किसका किसका है? ठीक, ये बताया था ना। स्ट्रिंग पे सेम कर देना है। क्या करना है नीतीश कुमार जी, क्या गलती की है? क्या? तुम क्या गलती की? आ गया ना, ठीक। ये हो गया सर, समझ गया ना। तो स्ट्रिंग पे आपको वेलोसिटी सेम कर देना है कंपोनेंट ब्रेक करके। क्या? क्या इसमें तो इक्वल कर दिए ना। इसमें तो स्ट्रिंग का वेलोसिटी इक्वल की है ना, मतलब भी रिलेटिव जीरो की है, तो प्लस माइनस तो होगा ही। तो हम इक्वल कर दिए, मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिए, डायरेक्शन तो पता ही है। स्ट्रिंग पे भी रिलेटिव जीरो होगा। ठीक। अब इसमें इसका लेंथ बढ़ रहा होगा, उसका घट रहा होगा, वो वाला एंगल चेंज हो रहा होगा।
ठीक है, ये आगे खींचेगा स्ट्रिंग को खींचेगा। ठीक है, इसमें ये वाला लेंथ कम हो रहा होगा, ये वाला लेंथ बढ़ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये एक रॉड है। कैसा है? एक रॉड है। रॉड तो ऑब्वियस है कि इनएक्सटेंसिबल होगा। ठीक है, अब ये एक स्क्रीनशॉट दिया हुआ है मोशन का। रॉड का दो एंड लिए हैं, एक एंड को बोल रहे हैं ए, एक एंड को बोल रहे हैं बी। बोल रहा है कि ए वाले एंड का अगर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी वीए है, तो बी वाले एंड का वेलोसिटी कितना होगा। अगर रॉड का ये वाला एंड किसी मोमेंट पे वीए वेलोसिटी से हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो ये वाला एंड कितना वेलोसिटी से मूव करेगा अगर रॉड हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। स्टार्ट। रॉड कैसा है? इनएक्सटेंसिबल। ये रहा, इस रॉड पे वेलोसिटी सेम कर देंगे। नहीं, रॉड पे भी रिलेटिव क्या होगा? जीरो होगा। तो ये थीटा, तो ये हो गया वी ए कॉस थीटा, कंपोनेंट वीवी का। ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा? वीवी साइन थीटा। नहीं, तो क्या हो गया? वी ए कॉस थीटा इक्वल टू वीवी साइन थीटा। तो वीवी तो हो जाएगा कॉट थीटा। मेरे हिसाब से तो क्या होगा? हाँ, वी ए टेन थीटा होगा। वी ए टेन थीटा होगा, लेकिन भी ये दिया हुआ था ना, वीवी और वीवी रिलेशन यही है। सॉरी, यही रिंग है। और फिर यहाँ इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, रिंग को क्या किया है? स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। और क्या किया है? यहाँ पे एक पुली लगा दिया है, पुली से पास कर रहा है ये। छोटा टा पुली हम बना लेते हैं। यहाँ एक पुली से पास कर रहा है। ठीक है, पुली क्लैम्प्ड है, और यही यही स्ट्रिंग से एक ब्लॉक हैंग कर रहा है, जिसका मास है कैपिटल एम। ठीक है, इस पुली का नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है ए, और यही इंस्टेंटेनियस थीटा दिया हुआ है, यही रिंग है। ये स्मूथ रॉड है, इसमें स्लाइड कर रहा है। चलिए, क्या? हाँ, लेकिन तुमको पार्टिकुलर थीटा पूछा है ना, जब थीटा 30 डिग्री होगा, उस मोमेंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछा है ना। देखो ना क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले पढ़ो, लिखवा दिए ना, पूरा पढ़ो। कभी भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पूछेगा तो किसी मोमेंट का पूछेगा। पहला तो क्या करना है? पहला तो निकाल ही लिए होगे। रिंग का स्पीड अगर v है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v cos थीटा, और इसका मान लेते हैं v नॉट, इसका स्पीड। तो v नॉट कितना हो गया? v cos थीटा। पहला तो प्रूफ हो गया, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। सेकंड में एफबीडी बनाओ, एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम ही रहेगा, तो टी एम जी। अब एक्सेशन अलग अलग होगा, इसको ए नॉट मान लो, इसको ए मान लो, अलग अलग होगा ना, ऑब्वियस है। ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, ये वर्टिकल जा रहा है, देखो ना, वेलोसिटी का रिलेशन अलग है तो एक्शन का भी अलग होगा। रिलेशन यही होगा, कितना हो जाएगा? ए नॉट इक्वल टू ए कॉस थीटा। निकल गया ना? ठीक है, ये हो गया एक्शन रिलेशन। बाकी एफ बी डी है, इसका क्या लिखोगे? एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए नॉट। किसका एक्शन निकालना है? ब्लॉक का कि स्क्रीन का? रिंग का कि ब्लॉक का? रिंग का। ठीक है, एम दिया हुआ है 2, तो 2 mg माइनस टी इक्वल टू 2 ma नॉट, और ए नॉट कितना है? ए कॉस थीटा, तो 2m ए कॉस थीटा, ये हो गया 2 mg माइनस टी। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 हो गया ना। इक्वेशन नंबर 2, इसका मोशन कैसा है? हॉरिजॉन्टल, तो स्ट्रिंग में टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। इसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे? क्यों लेंगे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल बस, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो देखना ही पड़ेगा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? टी का, टी कॉस थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो गया टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए।
खेल खत्म। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम है, खेल खत्म। अब इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, टी टी निकल गया। नहीं, अब हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशन में, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कैसे करते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन में। अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके, हर जगह तो रिलेटिव वेलोसिटी ही यूज कर रहे थे, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है वहां भी रिलेटिव ही यूज कर रहे थे, नहीं। तो अब अभी इसका और यूज देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का हम लोग यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग कंस्टेंट रिलेशन, लिख देते हैं। फॉर फाइंडिंग कंस्टेंट रिलेशन कैसे देखो, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्ट यूज, यूज तो हर जगह कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा डायरेक्ट देखते हैं। देखो इधर, डायरेक्ट का मतलब साफ साफ दिखेगा। अब देखो, ये रहा पुली, पुली मूव कर रहा है वीपी से। जनरली ये वाला मेथड यूज करना जब पुली भी मूविंग हो, तो ये काफी यूजफुल है। समझ रहे हो ना, जहां पुली भी मूविंग हो, या स्ट्रिंग के किसी पॉइंट का वेलोसिटी किसी ब्लॉक के वेलोसिटी से निकालना है। एक एग्जांपल हम देंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब कभी कभी क्या होता है, स्ट्रिंग का पॉइंट का वेलोसिटी ब्लॉक के बीच में, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो ब्लॉक्स के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। हो सकता है स्ट्रिंग का कोई पॉइंट ले लेगा, उसका ब्लॉक के वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है पूछेगा, उसमें भी ये बहुत यूजफुल है। देखेंगे एग्जांपल में, पहले इसको समझो होता क्या है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कैसे करेंगे, तो दोनों साइड ब्लॉक हैंग करा देते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। दोनों साइड ब्लॉक हैंग कर रहा है, सिंगल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली वीपी से ऊपर जा रहा है। ये जा रहा है वीए से ऊपर, ये जा रहा है वीबी से ऊपर। अब तुम सोच रहे होगा सब ऊपर कैसे जाएगा। नहीं, उज्जवल उज्जवल तो बहुत परेशान होगा। सब ऊपर कैसे जाएगा, इसमें कोई तो एक नीचे जाएगा, नहीं। नहीं, सब ऊपर जा सकता है। सब ऊपर कैसे जा सकता है, देखो, अगर पुली का वेलोसिटी इन दोनों से ज्यादा हुआ, ये सारा स्क्रीनशॉट है, ये ध्यान रखना, ये सारा वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये सारा वेलोसिटी कैसा है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मतलब ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को लग रहा है कि ये सब लोग ऊपर जा रहा है। ऑब्जर्वर को तो कुछ भी लग सकता है, सारा फिजिक्स पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तीनों ब्लॉक ऊपर जा रहा है ग्राउंड फ्रेम में। ये ग्राउंड फ्रेम का एक फिगर है, उसका फोटो दिया हुआ है। ये भी ग्राउंड, पुली का वेलोसिटी भी यही है। अब बोलेगा कि इस तीनों में रिलेशन क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन वीए वीपी एंड वीबी। बोलेगा इस तीनों में क्या रिलेशन है। तो अब हम लोग चालाकी क्या करेंगे, पुली पे बैठ जाएंगे। अब देखो रिलेटिव लगाएंगे, फ्रेम चेंज किए, यहाँ एकदम डायरेक्ट रिलेटिव का यूज कर रहे हैं, इसलिए बोले। अब हम लोग पुली पे बैठ गए, ये हमेशा करना, पुली मूविंग हो तो पुली को रोक देना, तुमको बहुत काम, हमारा काम हो जाएगा। नहीं रोकोगे परेशान होगे, नहीं रोकोगे, बाबर बोल रहे हैं परेशान होगे, बन तो जाएगा, जिसको ज्यादा दिमाग है वो तो बना लेगा, लेकिन जिसको दिमाग है लेकिन ज्यादा लगाना नहीं चाहता है, उसके लिए ये मेथड ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा इजी पड़ता है, यही लगाना चाहिए। तो अब पुली पे बैठ गए, पुली पे जैसे ही बैठ गए, पुली रुक गया। अब तो ऑब्जर्वर हो गया ना पुली। हाँ, अब अगर पुली स्टॉप हो गया, तो कोई एक ऊपर और कोई एक नीचे जाएगा, दोनों पुली के रेस्पेक्ट में ऊपर नहीं जाएगा। वो तो क्लियर कट है, कोई एक ऊपर कोई एक नीचे जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में। चलिए, तो अब हम लोग लिख रहे हैं, इधर बना रहे हैं फिगर। क्या लिख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पुली इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू पुली। माइनस साइन क्यों लगा, डायरेक्शन अपोजिट रहेगा पुली के रेस्पेक्ट में। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। मैग्नीट्यूड इक्वल क्यों रहेगा, एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुली के रेस्पेक्ट में।
ठीक है, नहीं तो रुको। अरे पुली के रेस्पेक्ट में कोई एक नीचे जाएगा और कोई एक ऊपर जाएगा ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट नहीं रहेगा, माइनस, और स्पीड तो इक्वल रहेगा ना। अरे तो दोनों तो एक ही स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो दोनों का भी, पुली जब रुका हुआ है, ये तो ये फिगर हो गया ना। ये तो प्रज्वल जी कौन सा फिगर हो गया, समझ गया कि नहीं समझा? ये वाला फिगर हो गया, पुली को तुम स्टॉप कर दिए, दो ब्लॉक हैंग कर रहा है, तो दोनों का तो भी सेम ही होगा ना जब भी होगा। ठीक है, तो अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिलेटिव का इक्वेशन लिख दिया, इसको थोड़ा हटाओ। ठीक है, चलिए लिख दिए, यहाँ तो ठीक है ना, देख तो। अब पुली को एक साइड ले आओ, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो इसको भी इस साइड ले आते हैं। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको इधर ले आए तो प्लस हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब रिलेशन क्या आया, वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। ये वेक्टर इक्वेशन है। अब आप इसको साइन के साथ किसी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, लेकिन साइन के साथ। हाँ, ये सारा वेलोसिटी ग्राउंड को रेस्पेक्ट में, नोट कीजिए। अब इसका प्रॉब्लम देखिए, वन, ये हो गया पुली टू, चलिए ये हो गया पी। अब इस तीनों में लगा दिए रिलेटिव, नहीं तो क्या लिखे, तो सेवन इक्वल टू, रुको ना, वी पी वन प्लस वी पी टू बाई टू। ये तो हो गया इक्वेशन वन। अब इस पुली और इस दोनों का लिखते हैं, नहीं तो वी पी वन इक्वल टू 2 - 5/2, कितना हो गया, -3/2। अब इसमें पुट कर दिए, तो Vp2 निकल गया, निकला। वाह, तो साइन करने से नहीं लेगा, तो यहां से ये वैल्यू इसमें पुट किया, तो Vp2 कितना आ रहा है बोलो, Vp2 Vp2 आ रहा है 31/2, प्लस आ रहा है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल गया Vp2। यहाँ तक ठीक है उज्जवल, अब देखो लिखने लगता है वो। हो गया ना, अब समझ लो, हो गया हाँ। अब हाँ, तो फिजिक्स में साइन कन्वेंशन तो मेन होता है। अब देखो, अब इस दोनों का लेते हैं, तो Vp2 इक्वल टू, सी ऊपर जा रहा है ना, Vc प्लस Vd/2। Vc हो गया 8, Vd पता नहीं, Vp 31/2, तो Vd हो गया 23 मीटर पर सेकेंड अप। पॉजिटिव बता रहा है कि ऊपर जा रहा है, ठीक, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। वेज कंस्टेंट, बेसिक सीखने में ही टाइम लगता है, उसके बाद टाइम नहीं लगता है। वेज कंस्टेंट, देखो वेज कंस्टेंट क्या है, इसमें हम लोग पहले ही पढ़ लिए हैं, इसमें रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, यूज करते हैं, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। समझ रहे हो ना, कैसे देखना, पढ़ा हुआ है ये, बस देखने में नया लग रहा है कुछ नहीं, सब ड्रामेबाजी है, सब कोचिंग सब मटेरियल सबका ड्रामेबाजी हम लोग पढ़े हुए हैं। देखो कैसे बोलेगा कि एक वेज है, ठीक है, चलिए वेज है, वेज है, ठीक, और क्या किए, वेज के ऊपर एक रॉड रख दिए, ये एक रॉड रख दिए, ये रॉड है, ठीक है, रॉड, रॉड को क्या किए, रॉड गिरे नहीं, ऐसे तो गिर जाएगा ना, दोनों साइड क्लैंप कर दिए,
ताकि रॉड जो है वो गिरे नहीं, खड़ा रहे। ठीक है, ये एम मास का है और ये स्मॉल एम मास का है। सरफेस कैसा है? सरफेस है स्मूथ। अब तुमसे पूछेगा फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ वेज, ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ रॉड। ठीक, सरफेस स्मूथ है तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, वेट की वजह से नीचे आएगा। नीचे आएगा तो स्लाइड करेगा इस पे, स्लाइड करेगा तो इसका जो कांटेक्ट फोर्स है, इसका जो कांटेक्ट फोर्स है, ये कैसे होगा, इसका जो कांटेक्ट फोर्स है ये इसको मोशन देगा। क्यों? इस कांटेक्ट फोर्स का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो इसको मोशन देगा। तुम देखो वेज पे तीन ही फोर्स है, देखो ना, ये इसके कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स ऐसा वाला तो लगाएगा ही, लगाएगा ना। एक इसका वेट जाएगा, वेज का बना रहे हैं, एक इसका नॉर्मल जाएगा ग्राउंड का। तो ये दोनों तो वर्टिकल है, ये दोनों हॉरिजॉन्टल मोशन देगा नहीं। लेकिन ये वाला का जो ये कंपोनेंट है ये अनबैलेंस्ड है। किससे बैलेंस हो रहा है क्या? तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, कोई ऑप्शन नहीं बचा इसके पास। बचा है क्या? यही एफबीडी का खेल है, मोशन एनालाइज करना पड़ता है। तो अब इसका ये कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल मोशन देगा, तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा। तो मान लिया कि ये A1 से मूव कर रहा है और ये रॉड जो है ये A2 से नीचे आ रहा है, लिख दिया। अब यही A1 और A2 में रिलेशन निकालना है। रॉड भी रिजिड, वेज भी रिजिड, दोनों ब्लॉक रिजिड है। अब क्या करेंगे? यहां तक ठीक है? हाँ, हिलने के लिए नीचे तो आ ही सकता है, फ्री है नीचे तो, सारा सरफेस स्मूथ है। चलिए ठीक है, अब हटाइए इसको। ठीक है, सब जितना गंदा लग रहा है उसको हटाओ। दिखा रहे थे कि वेज हॉरिजेंटली क्यों मूव करेगा, तो समझ में आ गया कि वेज को तो हॉरिजेंटली जाना पड़ेगा और ये A2 से नीचे आ रहा है। अब क्या किए, अब देखो, अब लेते हैं ग्रीन कलर। अब लिया एक वेज का पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जो रॉड के कांटेक्ट में है। और एक लिए रॉड का पॉइंट, कौन सा पॉइंट? जो वेज के कांटेक्ट में है। और ये रहा कॉमन नॉर्मल, नहीं, ये रहा कॉमन नॉर्मल। ठीक, चलिए ये ग्रीन वाला ये रहा कॉमन नॉर्मल। थोड़ा अच्छा से मिटा लो, ज्यादा मोटा हो गया, इसको पतला कर देते हैं। ये रहा कॉमन नॉर्मल। ठीक, चलिए क्लीन हो गया। ठीक, ये रहा कॉमन नॉर्मल। तो हमको पता है कि अगर ये दोनों बॉडी रिजिड है तो इस लाइन पे कोई मोशन नहीं होगा कॉमन नॉर्मल पे। होगा तो वी रिलेटिव जीरो होगा, नहीं होगा मतलब वी, गलत बोल दिया, वी रिलेटिव जीरो होगा। क्या होगा? रिजिड बॉडी है ना, इस लाइन पे भी रिलेटिव जीरो होगा, ये बोलना चाहिए। नहीं, ठीक है, क्यों? बॉडी रिजिड है, कि डाउट है? वो तो हम लोग पहले ही देख लिए थे कि कॉमन नॉर्मल पे हमेशा भी रिलेटिव जीरो होगा। अब क्या किए, इसका जो कंपोनेंट था ये A1, इसका दो कंपोनेंट ब्रेक किए, ये थीटा दिया रहेगा, छूट गया था हमसे। ठीक है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, पहला लाइन हो गया ना दोनों। तो ये थीटा तो ये हो जाएगा A1 कॉस, और ये कितना हो जाएगा A1 साइन थीटा। कॉमन नॉर्मल पे रिलेटिव जीरो कर रहे हैं, वे रिलेटिव जीरो तो ये रिलेटिव भी जीरो। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक किया तो इसका दो ही कंपोनेंट, एक ये और एक ये, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो इस पॉइंट का इस लाइन पे कंपोनेंट कितना हो गया? A2 कॉस थीटा, इस पॉइंट का हो गया ना कंपोनेंट। दोनों सेम कर दिया, क्यों? बॉडी है, हाँ वेरिटी। तो अब लिख दिया A1 साइन थीटा इक्वल टू A2 कॉस थीटा।
बस इसको इतना बड़ा नाम दिया जाता है, बताओ, बेवकूफी बना रहा है ना। क्या है ये? रिजिड बॉडी उसकी नहीं, बॉडी रिजिड है तो ऐसा होगा ही। इसको एक किताब में वेज कंस्टेंट लिखा जाता है। ठीक, समझ गए ना? खेल खत्म, लिख नोट कर लो इसको। अब एक्सप्रेशन निकालेंगे, पूछा था ना, अब निकालेंगे।